गाइस पॉलिनोमियल चैप्टर 3 पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जिसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल्स 2x² माइनस 7। यहाँ पे पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 2x² प्लस 5x माइनस 7। दिस इज़ योर इक्वेशन और आपको फाइंड आउट करना है पी ऑफ 0 एंड पी ऑफ 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या करिए, आप गिवन लिखिए, गिवन and write down the equation. Given equation is p of x equals 2x² plus 5x माइनस 7। ओके, गिवन हमने लिख लिया है। अब फाइंड आउट क्या करना है, p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1 करना है। वेरी सिंपल, x का प्लेस पे क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे। जैसे ही पूरा सोल्यूशन फाइनल आंसर आ जाएगा, फिर x का प्लेस पे हम 1 रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसा। सो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्लेस ऑफ एक्स आई एम टेकिंग फर्स्ट 0। एक्स का जगह पे 0 ले लिया। इक्वेशन सेम कॉपी कर लेता हूँ। ओके, नाउ 2 एज इट इज़, एक्स का प्लेस पे मैं रखने वाला हूँ 0। 5 एज इट इज़, अगेन प्लेस ऑफ एक्स 0 माइनस 7। Okay, so 0 multiply with any number, you will get 0. So we are writing 0 here plus again 0 multiply with any number, it means 5 zeros, 0 minus 7. 0 plus is 0, then last we left minus 7. So minus 7 is your answer. Okay, so same यही प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, 0 की जगह पे 1 रख के देखेंगे। p of 1, okay, so p of 1 2x² plus 5x माइनस 7। इक्वेशन सेम क्वेश्चन में जो दिया गया है वो फाइंड आउट करेंगे, वो सेम लिख लेंगे। अब x का प्लेस पे हम 1 रखेंगे। ओके, x का प्लेस पे 1 आ गया। रिमेनिंग इक्वेशन सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं। इज इट ओके, नाउ 2 as it is, 1 square, what is 1 square, 1 is 1। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वेयर जैसा यहाँ पे स्क्वेयर का मतलब होता है कि 1 को आपको 2 टाइम्स लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज़ 1, ये स्क्वेयर का मतलब होता है। सो यहाँ पे 1 स्क्वेयर का वैल्यू मैंने 1 लिख दिया है, प्लस अगेन 1 एज इट इज़ माइनस 7। नाउ मल्टीप्लाई 2 into 1, 2 1s is 2 plus 5 into 1, 5 1s is 5 minus 7। okay, so 5 6 7, 2 plus 5 is 7, this minus 7 we are copying as it is। now 7 minus 7 is 0। okay, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। हमने फाइंड आउट किया p ऑफ 0 रख के हमने फाइंड आउट किया, फिर p ऑफ 1 रख के फाइंड आउट किया। नाउ ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, आपको चेक करने के लिए क्या करिए, पहले इसको कॉपी करिए, उसके बाद आप p ऑफ 2 करके देखिए। सेम इक्वेशन का यूज़ करते हुए p ऑफ 2 करके देखिए कि आपको आंसर क्या आता है। या गाइस कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, इफ़ p ऑफ x इक्वल्स x² प्लस 3x प्लस 4। p ऑफ x का वैल्यू यानी इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 4। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1। सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, p ऑफ 0 और p ऑफ 1, और आप p ऑफ 2 मालूम करे थे, सेम वही उसी टाइप में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट विल राइट द गिवन हियर, गिवन p of x equals x² plus 3x plus 4। okay, now what you have to find, you have to find p of 0, p of 1। so p of 0 आपको मालूम करना है सेम इक्वेशन से, x² plus 3x
प्लस 4. ओके, देन फिर आपको फाइंड आउट करना रहेगा पी ऑफ 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4. ओके, बट बाई या ओन ये करेक्ट है नहीं है, आपको मेथड आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए आप क्या करिए, एक नंबर ले लीजिए पी ऑफ 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4. ओके, क्वेश्चन तो पी ऑफ 0 और पी ऑफ 1 भी एंड हो रहा है, बट हम एक एक्स्ट्रा लेके कोशिश करेंगे. ओके, ट्राई कर लेंगे कि हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं. इसके बीच में एक लाइन रख देता हूँ मैं. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एक्स का प्लेस पे यहाँ पे 0 रखना है. 0 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4. जैसा मैं बताया 0 स्क्वेयर 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है. सो एज यूजुअल 0 प्लस 0, यहाँ बचा है 4. ओके, नाउ 0 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज़ 4. यहाँ पे फाइनल आंसर 4 आ चुका है. नाउ पी ऑफ 1 पे जाते हैं. पी ऑफ 1 पे हम जाते हैं. एक्स का प्लेस पे यहाँ पे रखेंगे 0, सॉरी एक्स का प्लेस पे यहाँ पे रखेंगे हम 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4. ओके, नाउ 1 स्क्वेयर रफ कॉलम में कर लेंगे. 1 स्क्वेयर 1 इंटू 1, 1 इज़ 1. ओके, सो 1 स्क्वेयर का प्लेस पे आ गया 1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 3 प्लस 4. नाउ ऐड कर लीजिए. 1 प्लस 3 इज़ 4, 4 प्लस 4 एज इट इज़. नाउ 4 प्लस 4 इज़ 8. ये आपका हो गया फाइनल आंसर पी ऑफ 0 और पी ऑफ 1 की वैल्यू, और ये आपको फाइंड आउट करना है. या गाइस, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1. हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन दिया गया है पी ऑफ एक्स का इक्वेशन यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, जिसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्स का प्लेस पे 2 रखना है, फिर एक्स का प्लेस पे -2 रखना है. फिर एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जब आप पी ऑफ 2 रखेंगे और पी ऑफ -2 रखेंगे, पी ऑफ 2 का कुछ आंसर आ जाएगा आपको और पी ऑफ -2 का कुछ आंसर आ जाएगा. फिर दोनों आंसर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में माइनस साइन दिया है, माइनस कर लेंगे. ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देख के इसको क्लियरली समझ जाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सॉल्व, फर्स्ट टेक द गिवन. पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1. ओके, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में पी ऑफ 2 रखेंगे. सो पी ऑफ 2, एक्स का प्लेस पे आ गया पी ऑफ 2 इक्वल्स, इक्वेशन एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 1. ओके, नेक्स्ट हम क्या रखने वाले हैं, पी ऑफ -2 इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1. ओके, नेक्स्ट हम रखेंगे पी ऑफ 2, जो कि हम फर्स्ट यूज़ कर लिए, पी ऑफ 2 के आंसर को माइनस करेंगे पी ऑफ -2 से, पी ऑफ -2 के आंसर से. ओके, बहुत सिंपल सा है. आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखना है. मेरे पास स्क्रीन पे प्लेस कम है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखते जाइए. चलिए फर्स्ट पी ऑफ 2 सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वेयर, सो एक्स का प्लेस पे हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 2 स्क्वेयर प्लस 1. ओके, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वेयर. 2 स्क्वेयर का वैल्यू क्या है, 2 स्क्वेयर, इट मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 हो गया 4. सो यहाँ पे 2 स्क्वेयर के प्लेस पे आ रहा है 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 आंसर इज़ 5. यहाँ पे पी
पी ऑफ टू का वैल्यू तो हमारे को आ चुका है। ओके, अब पी ऑफ माइनस टू हम फाइंड आउट कर लेके देखते हैं। चलिए पी ऑफ माइनस टू फाइंड आउट करके देखते हैं। पी ऑफ माइनस टू, तो x का प्लेस पे हम यहाँ पे माइनस टू रखेंगे, माइनस टू स्क्वेयर प्लस वन। अब माइनस टू स्क्वेयर को भी रफ कॉलम में देख लेंगे क्या आएगा, माइनस टू स्क्वेयर, सो माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस माइनस गेट कैंसल, अगेन टू टूज आंसर इज 4, सो टू टू आंसर यहाँ पे 4 बन गया है, प्लस 1, 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। सो पी ऑफ टू का भी आंसर आ गया है और पी ऑफ वन का भी, पी ऑफ माइनस टू का भी आंसर आ गया है। सो पी ऑफ टू एंड पी ऑफ माइनस टू दोनों का आंसर भी आ गया। अब दोनों के आंसर को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस कर लेंगे ताकि फाइनल आंसर आ जाए। सो पी ऑफ टू का आंसर है 5 माइनस पी ऑफ माइनस टू का आंसर है 5, सो 5 माइनस 5 इज़ 0। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, सो आप क्या करिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसी के साथ ही साथ इक्वेशन में नो चेंजेस, इक्वेशन में चेंज मत करिए, बट यहाँ पे आप क्या करिए, पी ऑफ के वैल्यूज़ को चेंज करिए। सो आप वैल्यू ले सकते हैं पी ऑफ 3, ओके, माइनस पी ऑफ माइनस 3, ओके, पी ऑफ 3 और पी ऑफ माइनस 3 इसका रिप्लेस पे रख के आप ये वाला फाइंड आउट करके देखिए। या गाइस, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, दिखने में तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट टेंशन लेने की बात नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद कि ये भी कितना सिंपल था। ओके, सो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मार्क यहीं पे आ गया है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, यानी एक इक्वेशन बनाइए आप जो कि फॉर्म में रहना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी एक इक्वेशन बनाना है हमारे को, जो कि आपको एंडिंग में मालूम हो जाएगा किस टाइप का इक्वेशन रहेगा, जिसमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि सम का वैल्यू दिया है एंड प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है। तो क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ के बारे में बात हो रही है कि एक मैंने ऑलरेडी सम किया है जिसका एक वैल्यू आ गया है, प्रोडक्ट भी किया है उसका भी वैल्यू आ गया है। तो सम का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 6 और प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है 9। ओके, सो इसको हम गिवन में लिख लेंगे ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। गिवन सम ऑफ ज़ीरोस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6, ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का वैल्यू दिया है 9। ओके, सम ऑफ ज़ीरोस, सम का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 6 दिया है और प्रोडक्ट का वैल्यू 9 दिया है। ओके, और फाइंड आउट क्या करना है हमारे को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, मेंशन कर लिए। अब इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी भी जब सम और प्रोडक्ट करके ऐसा टू वैल्यूज़ दे दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किए वाला है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे से ये एक फॉर्मूला ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ओके, वेरी सिंपल, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ रखेंगे, ओके, माइनस सम ऑफ ज़ीरो का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 6, सो हम यहाँ पे 6x एज इट इज़
देन प्लस साइन, देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का वैल्यू क्या है 9 है। सो ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये आपने इक्वेशन बना लिया, ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सो इसी टाइप में क्या करिए, सेम मैं सम और प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जिससे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सम का वैल्यू ले लीजिए 7 और प्रोडक्ट का वैल्यू ले लीजिए समथिंग 13। ओके, सेम मेथड में आप इसको फाइंड आउट करके बताइए। या गाइस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा वेरी शॉर्ट पॉलिनोमियल एंड हो रहा है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ के फाइंड आउट करने के बारे में बात हो रही है। तो चलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है, द सम ऑफ ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ ज़ीरो, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरो के बारे में बात हो चुकी है। इट मीन्स ये एंडिंग तक काम आएगा। सम ऑफ ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स एक इक्वेशन दिया है, जैसा आप देख सकते हैं इक्वेशन है kx² माइनस 3x प्लस 1 इस 1, यानी यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या करना है इस 1। इट मीन्स यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो का वैल्यू 1 दे दिया गया है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सम ऑफ ज़ीरो का वैल्यू तो दे दिया है 1, बट के का वैल्यू नहीं दिया है, आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो किस टाइप में फाइंड आउट करेंगे हम देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है kx² माइनस 3x प्लस 1। ओके, kx² माइनस 3x प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको एक इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, उसको हमने सेम कॉपी किया है। ओके, इसी में से हम फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल्स के वैल्यूज़ को। ओके, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो की बात हो रही है, तो सम ऑफ ज़ीरो का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है आपको। बट उससे बिफोर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहा हूँ ए बी। ओके, ए बी और सी का। तो पॉलिनोमियल के हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम फर्स्ट ए बना रहे हैं, ये बी बन जाएगा और ये सी। ओके, यही इक्वेशन में ए बी और सी मैंने बना लिया। अब उसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स के, फर्स्ट वैल्यू ए, एक्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ए का वैल्यू हो रहा है के, देन बी का वैल्यू हो रहा है -3, देन सी का वैल्यू हो रहा है 1। ओके, यहाँ हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक ए बी सी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में और एक दिया है सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1। ओके, सम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 1, बट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ ज़ीरो हियर। सो मैं यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। सम ऑफ ज़ीरो फॉर्मूला है -b/a दैट इज़ इक्वल्स टू 1। सो सम ऑफ ज़ीरो की जगह उसका हमने फॉर्मूला लिखा है -b/a, जो कि इक्वल्स हो रहा है 1 से। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में। माइनस साइन एज इट इज़, ये फॉर्मूले से लिया गया है माइनस साइन। देन बी का वैल्यू चेक करते हैं, बी का वैल्यू में भी -3 है, सो राइट डाउन -3 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है के इक्वल्स 1। ओके, नाउ माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, सो प्लस मीन्स 3/k सिर्फ बचा है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। अब के डिवाइड में इसको राइट साइड सेंड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
3 इक्वल्स के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के वी गॉट 3। ओके, के का वैल्यू हमारे को 3 मिल चुका है।